जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको फिल करना है। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो मोबाइल से अलग, कंप्यूटर से अलग ऑलरेडी बना चुका हूं, बट इस वीडियो के अंदर मेनली आपको यहां पर फॉर्म फिलअप का प्रोसेस तो बता ही जाएगा, साथ ही साथ पोस्ट प्रेफरेंस आपको कौन सी भरनी है, पहले नंबर पर आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, ताकि अगर आपके नंबर कम भी आए तब भी आपका यहां पर सिलेक्शन का चांस पूरा बन सके। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरी जानकारी आपको फॉर्म भरने की यहां पर दी जाएगी एंड मेन फोकस आपका रहेगा आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। तो अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस के लिए देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप करके जहां पर पोस्ट प्रेफरेंस का पार्ट है वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला, कि 26,140 पोस्ट पर आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में पहले ये हो रहा था कि फेक है, नहीं आएगी, बट जो नोटिफिकेशन के अंदर उस वक्त वैकेंसी बोली गई थी 75,000, फिर बाद में 84,000, वो नहीं आई, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो आया ही। अब आप यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे एंड अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम यूजर के रूप में देख रहे हैं, यानी कि आपने एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आपको यहां पर पहले अकाउंट बनाना होता है। आपको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म को भरना होगा एंड अब मैंने यहां पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि वन टाइम ही होता है, एक बार आपने कर लिया तो आगे फिर 4-5 साल तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को वॉच करके या फिर इनमें से कोई भी वीडियो को वॉच करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर उन कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आप यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने वो सभी जानकारी आ जाएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी है। कुछ जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन वाली यहां पर दी गई है। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है, आपको लग रहा है कि यार ये जानकारी तो गलत हो गई, अब मैं क्या करूं, तो आप यहां पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन वाली एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, वो आप कर सकते हैं। अभी यहां पर बात करते हैं अप्लाई के बारे में। तो यहां पर आप आ चुके हैं। अब आपको सबसे पहले 14.1 का एक आंसर करना है, जो कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, जो कि आप एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्स के होने चाहिए या फिर अभी आप सेवा कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है 15.1। इसमें यहां पर पूछेगी जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है एससी एसटी को और ओबीसी को, क्या आप वो चाहते हैं। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना होगा। यस करने के बाद में आप किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड गाइज अगर आप एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं, यानी कि 23 साल की उम्र आपने क्रॉस नहीं की है, तो फिर आप यहां पर नो कीजिएगा कि मुझे छूट नहीं चाहिए। 16.1 है कि आर यू नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो आप यस करिएगा। फिर आपको बताना कि आपके पास कौन सा है, ए बी सी जो भी है वो आप यहां पर बता दीजिएगा। अगर आप नहीं है आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट तो आप नो करिए। फिर आता है 17 पॉइंट, जो कि है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप किस लोकेशन पर चाहते हैं कि मैं अपना एग्जाम देने चाहूं, तो आप यहां पर कोई भी 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, मैं आपको डेमो के लिए ऐसे ही सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है 18 पॉइंट मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। पहले हिंदी इंग्लिश में हुआ करता था, अब यहाँ पर 13 लैंग्वेज में होने लगा है। तो आप इनमें से किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। ध्यान दीजिए जो लैंग्वेज आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे उसी में फिर आपको आपका एग्जाम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर लैंग्वेज कोई और सेलेक्ट कर ले और फिर चाहे कि मैं दूसरी लैंग्वेज में एग्जाम दूं, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक अच्छे से सोच समझ के ये लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। फिर 19 पॉइंट है स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी के निवासी है, तो आपको वो स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर 20 पॉइंट आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहां के आप स्थायी निवासी है एंड फिर उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करके यहां पर वेरीफाई कर लेना है। अब आता है 21.1,
जहां पर कहा है कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि जिस स्टेट के आप परमानेंट निवासी है, क्या आप वो छोड़ करके किसी दूसरी स्टेट में शिफ्ट हुए हैं। अगर आप हुए हैं तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं हुए हैं तो आप यहां पर नो कर दीजिए। इसके बाद में गाइज यहां पर आपके सामने सवाल आता है, क्योंकि ये बाकी के ऑप्शन 21.23 ये डीएक्टिवेट रहेंगे अगर आप यहां पर नो करते हैं। एंड फिर आपको सामने वो वाला ऑप्शन आता है जो कि है एक यहाँ पर ऑप्शन ये भी आ रहा है कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो ये ऑप्शन मेरे सामने डीएक्टिवेट है। अगर आपके सामने एक्टिवेट है तो आप यहाँ पर यस नो में इसका आंसर करेंगे। यानी इसके बाद में उसको फिर आपको ये भी बताना होगा कि जो एक सवाल हो रहा था कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है क्या आप उनसे बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है 23 तो आप इसका आंसर यस नो में करेंगे। अगर एक्टिवेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कीजिए, और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आप लोग इस वाले सवाल के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो आपकी स्टेट है वो इन एरिया के अंदर नहीं आती। ये वेबसाइट ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहां पर पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट कोड क्या है। अब यहां पर गाइज जो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस देने पर आपका चांस बन सकता है अगर आपके नंबर थोड़े कम भी आते हैं बाकी कैंडिडेट का मुकाबले। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेनली जो कैंडिडेट यहां पर जाना चाहते हैं वो जाना चाहते हैं बीएसएफ के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, और ये उसी क्रम में यहां पर आपको प्रेफरेंस दी गई है। बट अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट को अपनी पहली प्रेफरेंस दे जिसमें कि कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट तो फिर भी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप ऐसी स्टेट को ऐसे डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे जिसमें कि कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे में आपके चांस अच्छे बन सकते हैं। पर फिर प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं जिसमें कि कम लोगों का इंटरेस्ट होता है तो फिर उसमें वैकेंसी भी कमी होती है। तो यहाँ पर अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ऐसे में यही करना है कि आपको उसी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी है जिसमें कि कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि भले ही उसमें वैकेंसी कम हो पर जो आपकी प्रिपरेशन है वो उस वैकेंसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। पर क्या होता है अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें कि वैकेंसी तो ज़्यादा है पर उसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में अप्लाई करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा संख्या में उसमें लोग प्रेफरेंस देते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर चाहे आपकी जो आपकी तैयारी है वो एक जो मीडियम लेवल की अगर वो भी होती है तब भी आपका चांस नहीं बन पाता। पर अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस के रूप में देंगे जिसमें कि यहाँ पर कम संख्या में कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, कम संख्या में कैंडिडेट प्रेफरेंस दिए हैं, तो फिर आपके यहाँ पर मीडियम लेवल पर भी चांसेस बन सकते हैं सिलेक्शन के, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी मर्जी से यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब आपका पूरा का पूरा डिसीजन है कि आपको करना क्या है। सभी के सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं और सभी की सभी आपको प्रेफरेंस देनी है। अभी बात हो रही है पहली प्रेफरेंस देने की, तो जो भी आपको प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर लिखिए, उसका पोस्ट कोड आपको देना होगा। फिर उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ दे रहा हूं, जिसमें कि मैं यहाँ पर पहली एसएसएफ को दिया हूं, फिर मैं यहाँ पर असम राइफल को देने वाला हूं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इनको प्रेफरेंस देनी है। सभी प्रेफरेंस आपके कोड यहाँ पर लिख दीजिएगा दिए गए क्रम में या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, एंड उनको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी प्रेफरेंस दे दी है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है 25 पॉइंट पर जहाँ पर है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो कि आप कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। फिर 26 पॉइंट में आपको 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको स्टेटस में बताना है कि आप 10th पास कर चुके हो या फिर अभी आप कर रहे हो, जो भी आपका स्टेटस वो सिलेक्ट कीजिए। पासिंग ईयर आप ऑलरेडी भर चुके हैं, स्टेट यहाँ पर दी गई है, आपका बोर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, एंड यहाँ पर रोल नंबर भी आपका रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन से फैच कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर 10th की परसेंटेज देनी है। अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो आप परसेंटेज वाला जो कॉलम है वो भरेंगे, अगर सीजीपीए में है तो आप सीजीपीए वाला कॉलम भरेंगे। बट अगर सीजीपीए में नहीं है तो सिर्फ परसेंटेज को ही आपको भरना है, एंड अगर सीजीपीए में है तो फिर परसेंटेज को खाली छोड़ करके सीजीपीए आपको भरना है। आई होप आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या जानकारी दी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप समझ जाइएगा वीडियो को दोबारा से सुन करके। इसके बाद गाइज यहाँ पर 27 पॉइंट है, इसमें आप यस कर दीजिएगा एंड आपके सामने आपका एड्रेस आएगा जो कि आपको चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो साइन का जो फॉर्मेट है बेसिकली ये है कि आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए एंड साइज 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए। ये जो आपका यहाँ पर
डायमेंशन है, इमेज साइज जो कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये अगर आपका कम ज़्यादा भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो आपका साइज है और जो फॉर्मेट है, अगर ये दिए गए फॉर्मेट में नहीं है, दिए गए साइज में नहीं है, तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चूज फाइल कीजिए, जहां पर भी आपका फोटो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने फोटो एंड साइन दोनों सिलेक्ट कर लिए हैं। इस तरह से फोटो एंड साइन आ चुका है। 30 पॉइंट में आपको यस करना है कि हाँ मेरा फोटो 24 अगस्त 2023 के बाद में लिया गया है। फिर आप आई एग्री कीजिए, ये जो कैप्चा कोड है वो डालिए और फिर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लीजिए एंड अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरेंगे उनको पहले अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, तभी फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। एंड जो कैंडिडेट एससी एसटी से हैं वो डायरेक्टली यहां से अपना प्रिंट कर सकते हैं एंड इस प्रकार से उनका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। वो यहां से इसको प्रिंट ले लेंगे एंड आप यहां पर लॉगिन करके फिर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में आकर के अपना फॉर्म का स्टेटस एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाकर के चेक कर सकते हैं। कोई इशू हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में जानकारी और भी डिटेल में। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए एंड कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।